हेलो दोस्तों, स्वागत है दोस्तों। बात करेंगे आज हम कि सेंसेक्स क्या होता है, उसके बाद में आता है निफ्टी क्या होता है, बैंक निफ्टी क्या होता है और फिन निफ्टी क्या होता है। दोस्तों ये आपको चारों कहाँ देखने को मिलेंगे। यहाँ पर अगर आपको ट्रेडिंग कर रहे हो यानी कि स्टॉक मार्केट के बारे में आप ज्ञान ले रहे हो तो आप जो जैसा भी ब्रोकर यूज़ करोगे यानी कि कौन सा भी आप ऐप ट्रेडिंग के लिए डाउनलोड करोगे, तो सबसे पहले आपको चार ये दिखेंगे ही दिखेंगे। और सभी का डाउट सबसे पहले वाजिब डाउट रहता है दोस्तों। स्वयं मेरा भी डाउट था कि ये भाई ये दिख रहा है तो क्या हो रहा है यहाँ पे, यानी कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और ये क्या हो रहा है यहाँ पे। तो बिल्कुल मैं आपको जीरो से समझाऊंगा कि यहाँ पर दोस्तों सेंसेक्स क्या होता है, निफ्टी क्या होता है, बैंक निफ्टी क्या होता है और फिन निफ्टी क्या होता है। दोस्तों सेंसेक्स की बात करूँ, सेंसेक्स सबसे टॉप पर आता है, यानी कि बहुत पुराना जो एक शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में जो इसमें होता था, तो सबसे पुराना सेंसेक्स में जाना जाता है। सेंसेक्स में दोस्तों भारत की जो टॉप टॉप कंपनियां हैं, चाहे कौन सी भी कंपनी हो, बैंक सेक्टर हो गया हो, कुछ भी हो गया हो, तो उसमें 40 कंपनियां आती है। अगर 40 कंपनियां हेवी आएगी दोस्तों, तो उसका जो बजट है यानी कि जो वो बहुत पावरफुल रहता है। और उसमें क्या होता है कि जो उठक बैठक होती है यानी कि तो बहुत हाई होती है। और उसमें सबसे बड़ी दिक्कत रहती है दोस्तों कि हाँ चलो सेंसेक्स मान ले कि हाँ भाई इसमें 40 कंपनी है, तो इसमें ट्रेडिंग क्यों नहीं कर सकते। तो दोस्तों ट्रेडिंग सेंसेक्स में नहीं कर सकते क्योंकि ये एक इंडेक्स है, यानी कि एक ग्रुप है। ग्रुप के सदस्यों के साथ आप ट्रेडिंग कर सकते हो, यानी कि उसकी जो 40 कंपनियां हैं ना, तो उसके साथ आप ट्रेडिंग कर सकते हो, इनके स्टॉक ले सकते हो। और वो जो ऑप्शन ट्रेडिंग चेन के हिसाब भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो। ये हुआ था सेंसेक्स। इसमें 40 कंपनियों का ग्रुप है जिसमें आप सेंसेक्स को नहीं खरीद सकते, सीधा आप उसके जो जिसके 40 मेंबर है उसके साथ आप ट्रेडिंग कर सकते हो। उसके बाद में आता है दोस्तों निफ्टी। निफ्टी क्या होता है दोस्तों, निफ्टी में बताऊं आपको, यहाँ पर भारत की 50 ऐसी बड़ी कंपनियां हैं जो सेंसेक्स में ऑलरेडी है, तो वो निफ्टी में भी हो सकती है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो सेंसेक्स में वो निफ्टी में नहीं है और निफ्टी में वो सेंसेक्स में नहीं, बराबर इनका कॉम्बिनेशन चलता है दोस्तों। तो निफ्टी में ऐसी भारत की 50 कंपनी आ गई जिसमें बैंक सेक्टर आ गया, फाइनेंस सेक्टर मान लो अपन, सीमेंट सेक्टर, कारखाने, जितना भी अगर टाटा स्टील से हुआ, रिलायंस इंडस्ट्रीज से हुआ, जितना भी अगर आपको टॉप ब्रांडेड दिखेगी ना, तो आपको निफ्टी में देखने को मिलेगी। यहाँ पर भारत की 50 ऐसी कंपनियाँ होती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों कि एक इन्होंने सबकी यूँ अगर पर्टिकुलर एक एक स्टॉक की प्राइस देखें तो काफ़ी हाई भी है और काफ़ी लो भी है। तो ये क्या है कि सभी प्राइस को मेंटेन करते हुए अपनी जो एक प्राइस बना दी इन्होंने। समथिंग अभी चल रहा है मार्केट 19,000 से 20,000 चल रहा है, तो एक पर्टिकुलर इनकी एक औसत प्राइस मान लो, तो इसको मेंटेन करके चलती हैं। अगर कौन सी कंपनी के भाव बढ़ेंगे तो इसमें कुछ आपको बढ़ने का मुनाफा इसमें दिखने को मिलेगा। तो ऐसा रहता है दोस्तों। बाकी ये है कि अगर आप इसमें पर्टिकुलर 50 जो स्टॉक रहते हैं तो उसमें 50 जो कंपनी है उसके साथ भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो स्टॉक में जाकर। ये भी आपकी निफ्टी का डाउट क्लियर होगा, जिसमें 50 कंपनी आती है और 50 कंपनी के ऊंच नीच यानी कि ऊपर नीचे जो ग्राफ चढ़ता है, तो सभी को मेंटेन करके ये निफ्टी का स्वयं का एक ही चार्ट चलता है जिसमें सभी कंपनी को मेंटेन करके ये अपनी हाई जो पोजीशन रहती है वो अप या डाउन करती है। पर इसमें मेन बता दूं, यहाँ पर रिलायंस सबसे मेन रहती है, उसके बाद में HDFC बैंक रहती है और जो एक्सिस बैंक मान लो। तो इसमें 3 से 4 ऐसी कंपनी रहती है जिससे कि निफ्टी पर अगर इससे डाउन या अप रहेगा रिलायंस का मार्केट या फिर HDFC का मार्केट, तो इससे ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो जितने भी लोग ट्रेडिंग करते हैं ना दोस्तों, तो वो HDFC, रिलायंस पर सभी पर नज़र बनाए हुए रखते हैं, तभी जाकर निफ्टी में आप ट्रेड कर सकते हो। अब बात करूँ दोस्तों बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर भारत की जो टॉप 12 कंपनी बैंक होती है, 12 बैंक में क्या होता है कि 12 बैंक इसके अंतर्गत काम करती है, जिसमें टॉप बैंक रह ले। यानी कि बैंक देखे तो काफ़ी सारी हो रही हैं, पर इसमें क्या होता है दोस्तों कि टॉप 12 ऐसी बैंक हैं जिसको मेंटेन करके ये बैंक निफ्टी चलती है। बैंक में क्या होता है दोस्तों यहाँ पर कि बैंक का क्या है कि बैंक के हाई जो उसमें उतार चढ़ाव रहता है ना, बहुत हाई होता है और बहुत ही लो होता है। यानी कि पैसा एकदम बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है और बहुत ही कम हो जाता है। तो इसमें क्या होगा कि बिल्कुल फास्ट एकदम ग्रो होती है और फास्ट लो भी होती है। तो अधिकतर लोग जिनका नॉलेज है इसमें अच्छा खासा ट्रेडिंग करते हैं, पर बाकी शुरू में लोग निफ्टी में ही ट्रेडिंग करते हैं, और जैसा आप इसको उचित लगे। अब बात करूँ दोस्तों फिन निफ्टी की। बैंक निफ्टी के बाद में एक सेक्टर और आता है जिसमें फिन निफ्टी आती है, जिसमें फाइनेंस का सारा डिपार्टमेंट आ जाता है। इसमें फाइनेंस की जितनी भी बजाज फाइनेंस हुआ ऑलरेडी, जो HDFC फाइनेंस, जो भी SBI, तो इसमें सारा जो फाइनेंस सेक्टर आ जाता है ना, तो उसमें समथिंग वो इसमें भी अभी 19-20 का जो प्राइस चल रहा है वो आता है। अब बात करूँ दोस्तों, इसमें सभी में लोड साइड अलग अलग होती है। सेंसेक्स में मैंने आपको पहले बता दिया था, सेंसेक्स में कोई ट्रेडिंग नहीं कर सकता। ये एक इंडेक्स है जिसमें टॉप
40 कंपनी होती है जिसके अंदर स्टॉक के अंदर आप जाके ट्रेडिंग कर सकते हो। अब बात करूँ निफ्टी की, निफ्टी की जो एक लोट की साइड है, यानी कि एक लोट की साइड आपको 50 दिखने को मिलेगी। सीधा सा मैं बताऊँ आपको, अगर आप कौन सी भी ऑप्शन चेन के अनुसार आप इसमें ट्रेडिंग करोगे तो यहाँ पर आप एक स्ट्राइक प्राइस को चुनकर जिसमें एक, जैसे कि अपन दुकान पे जाते हैं दोस्तों तो अपन माचिस की डिब्बी लेने जाते हैं, तो यहाँ पर अपन क्या, वहाँ पर अगर माचिस मांगे तो अपने को वो क्या एक तिल्ली निकाल के देगा क्या? स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, पूरी डिब्बी देगा, क्योंकि शर्त यही है कि एक स्वाभाविक सी बात है कि अगर आपको माचिस की तीली माचिस चाहिए तो पूरी डिब्बी ही लेनी पड़ेगी। जस्ट सेम इसमें ऐसा ही होता है। अगर आपको निफ्टी में ट्रेड करना है दोस्तों तो इसमें आपको एक क्वांटिटी में नहीं मिलेगा आपको। यहाँ पर एक लोट, यानी एक लोट में 50 क्वांटिटी होती है, यानी कि आपको एक लोट ही लेना पड़ेगा। जस्ट सेम ऐसा कैसे बैंक निफ्टी में होता है। बैंक निफ्टी में क्वांटिटी में बता दूँ, यहाँ पर आपको 15 क्वांटिटी रहती है, 15 क्वांटिटी का एक लोट होता है। और फिर निफ्टी में समथिंग 40 का समथिंग उसमें लोट रहता है, तो इसमें ऐसा समथिंग रहता है। दोस्तों ये सारे डाउट क्लियर थे। अब मैं बात करूँ कि आपको जैसे कि बैंक निफ्टी में अगर आपको ऑप्शन चेन दिखती है ना, तो वो कैसे काम करती हैं। ऑप्शन चेन का वीडियो मैंने ऑलरेडी, एक छोटा सा टॉपिक था जिसमें ऑप्शन क्या होता है ये सारा डाटा इसमें ऑलरेडी इस वीडियो से पहले मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है, प्लीज़ उस वीडियो को जाकर देखो। और उसके बाद में बिल्कुल बारीकी से अपने को कौन सा एटीएम ओटीएम क्या होता है, कौन सा ट्रेड लेना चाहिए, इन द मनी का लेना चाहिए, आउट ऑफ द मनी का लेना चाहिए, सारे डाउट आपको बिल्कुल बारीकी से उदाहरण देके मैं आपको क्लियर करूँगा। इससे पहले दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों। अगर आपके एक लाइक से मेरा जो उत्साह और बढ़ेगा और मैं अपने जो बिल्कुल बारीकी ज्ञान मैं आपको देने का प्रयास करूँगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो।